देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए। बात होगी बुलडोजर की, क्योंकि जिस बुलडोजर पर कभी तालियां बजाई गई, जिस बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बताया गया, उस प्रतीक को बताकर टीवी स्टूडियो में जश्न भी मनाया गया, वही बुलडोजर आज उन्हीं दरवाजों पर खड़ा है जो खुद को कट्टर समर्थक कहते थे। फर्क बस इतना है कि तब घर मुसलमानों के थे, यानी अल्पसंख्यकों के थे। आज घर उन भक्तों के हैं जिन्होंने इस राजनीति को सर आंखों पर बिठाया। सवाल सीधा है, क्या बुलडोजर की नीयत बदली है या बस उसका रुख, जिससे अब उन लोगों को परेशानी हो रही है? तो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे इस चर्चा के माध्यम से। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कीजिए और ओपन करते ही आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ जाएंगे। दोस्तों तो आपके ज्यादा से ज्यादा सहयोग की जरूरत है ताकि देश लाइव आपके आवाज को यूं बुलंद करता रहे। बढ़ते हैं अब आज के इस मामले पर। अब मामला यह है बरेली का। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र स्थित खलीलपुर रोड का ये मामला है। करीब 300 घरों पर, जी हां 300 घरों पर लाल निशान लग चुके हैं। लोगों का आरोप है ना कोई पूर्व सूचना, ना कोई सुनवाई, बस एक सुबह दीवारों पर लाल पेंट और दिलों में डर। ये घर 2-4 साल पुराने नहीं है। स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं कि ये बस्ती आजादी से पहले की है। दशकों से बिजली, पानी, हाउस टैक्स सब कुछ दिया जा रहा है। फिर अचानक ये अवैध कैसे हो गए? इन पर लाल पेंट क्यों पोत दिया गया? इन पर पीले पंजे का खतरा क्यों मंडराने लगा? क्यों लोग डर रहे हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है और लोगों को डर है कि जो आशियाना उनका अब तक था वो अब कहीं ना कहीं बिखर जाएगा। लेकिन भक्तों का टूटता भ्रम, सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं कि बुलडोजर आया, बल्कि ये है कि जिन घरों पर वो आया वहां रहने वाले कह रहे हैं कि हम योगी सरकार की नीतियों के समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, यानी समर्थन की गारंटी भी सुरक्षा नहीं देती। ये वही राजनीति है जिसने लोगों को ये यकीन दिलाया कि बुलडोजर सिर्फ दूसरों के लिए है, लेकिन सत्ता का बुलडोजर किसी धर्म का नहीं, सिर्फ जमीन देखता है और जरूरत पड़े तो कानून की व्याख्या भी बदल देता है। यहां पर वो चीज भी है। तो जानी जो लोग कल तक इसका समर्थन कर रहे थे जब अल्पसंख्यकों पर बुलडोजर चल रहा था, शायद उन्होंने उस वक्त उस पल जरा भी इस रुक कर नहीं सोचा होगा जब वो समर्थन कर रहे थे इस बात का कि ये बुलडोजर कभी हम पर भी चलेगा, हमारे आशियाने पर भी चलेगा, हमारी जमा पूंजी पर भी चलेगा, हमारे सपनों पर भी चलेगा। लेकिन देखिए, कहते हैं कि जो बोते हैं वही काटना पड़ता है और यहां पर भी वही चीज है। अब आपने समर्थन किया, आपको क्या मिला? आपको भी वही मिला, पीला पंजे की कार्रवाई। आपके घर पर जब लाल पेंट पुत गया, आपको कोई सूचना नहीं दी गई, आपको घर को जो है अब कभी भी धराशायी किया जा सकता है, तो आप डर रहे हैं। सवाल खड़ा है, खुद से मन से पूछिए ना। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जब किसी का आशियाना टूटता है तो उस दर्द को बयां कर पाना शब्दों में आसान नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने समर्थन किया, लेकिन समर्थन करके मिला क्या? इसीलिए अब जो अगला सवाल है वो है कानून से जुड़ा। कानून का सवाल, सियासत का जवाब। कानून कहता है दोस्तों कि नोटिस, सुनवाई, वैकल्पिक व्यवस्था, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर इससे उलट दिखती है। अगर घर दशकों पुराने हैं, अगर टैक्स जमा है, अगर दस्तावेज A to Z है, तो प्रशासन को ये बताना होगा कि अवैधता क्या है। क्या मास्टर प्लान बदला? क्या सड़क चौड़ीकरण है? क्या कोई अधिग्रहण, या फिर बुलडोजर अब प्रशासनिक सुविधा बन चुका है? सहूलियत, जहां पहले कार्रवाई और बाद में तर्क। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पहले तर्क दिया जाता है, सूचित किया जाता है, उसके बाद कार्रवाई होती है। प्रक्रिया तो यही कहती है ना। अब ऐसे में हिंदुओं को सबसे ज्यादा नुकसान क्यों?
हम पहले भी कह चुके हैं कि हिंदुओं को सबसे ज्यादा नुकसान इसी राजनीति ने पहुंचाया है, क्योंकि इसने उन्हें यह भ्रम दिया, गुमराह किया कि सत्ता उनकी है, कानून उनका है और बुलडोजर उनका रक्षक है। लेकिन जब वही औजार आपके घरों की दहलीज पर आता है, तब समझ में आता है कि सत्ता समर्थक नहीं, सहूलियत देखती है। आज बरेली है, कल कहीं और लाइन में सब खड़े नजर आएंगे, क्योंकि ये बुलडोजर किसी पर भी दस्तक दे सकता है। यही टीवी स्टूडियोज एंकर थे ना, जब अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई हो रही थी तो चिल्ला कर कि अवैध निर्माण है, गिराया जा रहा है, इस कार्रवाई पर खूब जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन आज जब हिंदुओं पर यह कार्रवाई हो रही है, तब खामोशी क्यों है? तब क्यों नहीं कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई जायज है? तो आज सवाल यह नहीं कि बुलडोजर सही है या गलत है, सवाल यह है कि क्या आप अब भी ताली बजाएंगे जब वो आपकी दीवार गिराएगा? क्या समर्थन की पहचान अब भी ढाल बनेगी? या फिर हम ये मानेंगे कि कानून का राज तभी होता है जब वो सब पर एक सा लागू हो? बरेली की लाल लकीरें सिर्फ दीवारों पर नहीं दोस्तों, ये चेतावनी है आज किसी और की और कल शायद आपकी। ये चर्चा आपको कैसी लगी? और जो सवाल खड़ा हो रहा था, उस सवाल का जवाब क्या मिल पाया आपको कि बुलडोजर धर्म देख के होता है या अपराध देखकर? तो शायद आपको जवाब मिल ही गया होगा। लेकिन आप इसका जवाब किस तरह से देखते हैं? आपके मन में क्या इस सवाल का जवाब है? आपका नजरिया क्या है? आपके विचार क्या है? आपकी राय क्या है? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ऐसे ही सच का संवाद आपके साथ बना रहे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग भी कीजिएगा। इसी अपील के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही मुद्दा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।